हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ एकदम क्रिस्पी और चीज़ी नमक पारे या फिर आप इसे चिज़लिंग भी कह सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट। तो ये रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए मैंने ये 1 कप मैदा ले लिया है। तो इसको हमने छान के लेना है अच्छे से। तो ये 1 कप मैदा है। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है मक्खन डाला है। ये मैंने नमक वाला डाला है, आप कोई भी ले सकते हो। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है। तो इसके साथ ही मैं इसमें ये 2 जो है चीज़ डालूँगी। तो ये प्रोसेस चीज़ की क्यूब्स हैं। तो मैं इसमें 2 क्यूब इसमें कद्दूकस करके बिल्कुल बारीक वाले से तो इसमें डालूँगी। तो ये चीज़ें दोनों मक्खन और ये बिल्कुल हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए। ये रूम टेम्परेचर पर मैंने लिया है। तो ये इसी तरह से देखिए, इसको अच्छे से मैंने घिस के और फिर डाला है। तो ये 2 क्यूब्स इसमें डाल दी हैं। तो ये बहुत ही चीज़ी इससे बनते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो और एकदम ये खाने में खस्ता बनेंगे, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो ये हमने अब इसमें जो है मक्खन के अलावा मैं 1 चम्मच जो है तेल भी डालूँगी। तो 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाली है। तो इसमें आप चाहें तो 2 मक्खन भी डाल सकते हो, पर इसमें मैं 1 ही डालूँगी। 1 से ही बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल लिया है। तो इससे जो है खस्ता बनाने में हमारी जो है बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो ये इसलिए जो है ऑयल भी इसमें ज़रूर डालिएगा। तो इसके साथ ही मैं इसमें 1 चुटकी जो है बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चुटकी ही काफ़ी है। तो इसमें थोड़ा सा नमक भी हम डालेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बिल्कुल अच्छे से मसलते हुए इसको पूरे इसमें मिला देना है बिल्कुल अच्छे से। तो जितना अच्छा आप मिलाओगे उतना बढ़िया ही ये बनेंगे। तो इसलिए अच्छे से मसलते हुए इसको हमने ये तैयार करना है। तो ये बिल्कुल हमारा एकदम नरम मुलायम और एकदम खस्ता बनेंगे। तो ये इसी तरह से ही हमने ये बिल्कुल अच्छे से इसको देखिए मिला दिया है। तो इसी तरह से ही हमने ये तैयार करना है। तो मिलाने के बाद जो है हमने इसमें गूँदेंगे। तो गूँधने के लिए ये मैंने दूध लिया है। तो दूध जो है ये भी रूम टेम्परेचर का है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी और फिर हम इसको डालते हुए गूँदेंगे। तो दूध हमारा ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं चम्मच से ही थोड़ा थोड़ा सा डाल के और इसको इकट्ठा कर लूँगी सारे आटे को। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम दूध डाल के और इसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने ये सारे को देखिए इकट्ठा कर लिया है। तो इसको हमने बिल्कुल सख्त रखना है, ज़्यादा नरम नहीं करना, एकदम सख्त बेस से हो, इतना कि ये सारा आपस में देखिए जुड़ जाए। तो मैं अब इसे जो है 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। तो हमने एक सख्त आटा इसका ये तैयार करना है। तो हमने 10 मिनट हो गए हैं। तो इसको अब हम फिर से थोड़ा सा बिना कुछ डाले इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए, इस तरह से इसको गूँदेंगे, हम कुछ नहीं डालेंगे, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये इसी तरह से मैं 1 मिनट बस इसको देखिए मैंने कर लिया है। तो ये हमारा परफेक्ट जो आटा तैयार हो गया है। तो ये अब हम इसको बेलेंगे। तो बेलने के लिए हम इसमें देखिए मैं ये साइज़ रख रही हूँ, आप छोटा बड़ा जैसा रखना चाहें रख लीजिए। तो अब मैं इसको इसमें बेलूँगी। तो आटा हमने नहीं लगाना, ना घी तेल कुछ नहीं लगाना, ऐसे ही हम इसे बेलेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है, अब इसको हम जितना पतला हो सके उतना हम इसको बेलेंगे। तो ये साइडों में हमने ये सख्त आटा तैयार किया है, इसलिए थोड़ा सा ये कच्चा शेप नहीं आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है जैसे ही हम इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से करके और बिल्कुल पतला बेल लेंगे। तो आप चाहें तो छोटी छोटी लोई जो ले के भी उसकी जो है तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको बिल्कुल आराम से जो है बेलेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा साइज़ का कर लिया है। तो अब मैं इसको साइड से जो है ये निकाल लूँगी, ताकि हमारी एक बढ़िया जी से एकदम से अच्छी सी शेप आ जाए। तो ये हमने साइडों से ये सारा निकाल लेना है, ये बाद में काम आएगा। तो इसको हम रख लेंगे। तो हम देखिए ये स्क्वायर शेप देंगे, तो इसलिए इसको भी मैं स्क्वायर शेप में ही कर रही हूँ।
तो ये हमारा, इससे हमें साइज़ का पता चल जाएगा कि कितना हमें पतला और चाहिए। तो देखिए ये हमारा बन गया है। तो अब हम इसे, देखिए ये अभी थोड़ा मोटा है, तो इसे हमने जितना पतला हो सके उतना पतला कर लेना है। तो देखिए ये हमें स्पेस मिल गया है इसको और पतला करने के लिए, और शेप भी हमारी बन गई है। तो देखिए बहुत ही ये पतला हो गया है कि नीचे से देखिए ये चकले को भी ये दिखने लगे, तब तक हमने बिल्कुल पतला कर लेना है। तो मैं इसे थोड़ा सा और पतला करूँगी, तो जितना पतला करेंगे तो उतना ही ये बढ़िया एकदम मार्केट जैसा बनेगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हमने बिल्कुल पतला कर लिया है। तो ऐसा ही हमें चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से दबाते हुए इसे पतला पतला हम कर लेंगे, बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं ये। तो ये हमारा बिल्कुल बढ़िया से ये शेप हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इसे शेप देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल पतला हमने किया हुआ है। तो अब इसे के छोटे छोटे हम बिल्कुल स्ट्रिप्स काटेंगे। तो पहले हमने ये इसी तरह से लाइनें जो हैं जितनी छोटी हो सकें आप कीजिए। अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा भी रख सकते हो। तो ये साइज़ मैं कर रही हूँ, देखिए बिल्कुल आसानी से ये हमारी, देखिए बिना चिपके ये लाइनें जो हैं कट हो जाती हैं। परफेक्ट आटा अगर तैयार है तो ये बहुत ही बढ़िया ये हमारे बनेंगे। तो ये मैंने लंबी लंबी सारी देखिए इस तरह से कट कर ली हैं। तो अब मैं इसे स्क्वायर शेप काटूंगी, तो इसीलिए मैं दूसरी साइड से भी सीधा सीधा कट कर रही हूँ। आप चाहो तो डायमंड शेप भी दे सकते हो। तो ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हमने ये कट कर लेने हैं, बिल्कुल पतले पतले, बहुत ही बढ़िया हमारी ये देखिए बिल्कुल शेप आ रही है। बहुत ही बढ़िया और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो फटाफट से हम इसे इसी तरह से दोनों साइड से जो है कट कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल अच्छे से ये कट हो गए हैं। तो अब हम देखिए चाकू से थोड़ा सा इसको हटाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना चिपके बिल्कुल शेप भी नहीं ख़राब होगी और आराम से ये उतर जाते हैं। तो ये फटाफट से इकट्ठा कर लेंगे। और इतने हम जो है ऑयल भी गरम रख देंगे। तो ऑयल को हमने ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर हमने मीडियम हॉट ऑयल ही चाहिए। ज़्यादा गर्म में नहीं करेंगे क्योंकि पतले पतले हैं तो ये एकदम से जल जाएंगे, इसलिए मीडियम से ज़्यादा हम नहीं करेंगे इसको। तो ये एक बार में ही हमने ये इतने डाल दिए हैं। तो इतने ये अब इसको थोड़ा सा देखिए हिला देंगे तो ये सारे अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे। तो फटाफट से इस तरह से हल्के हाथ से इसे देखिए कर दिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया, अभी आपको झाग से लग रहा है, पर जैसे जैसे पकेंगे तो ये अपने आप ही बिल्कुल बढ़िया बन जाएंगे। तो हमें इसको जो है ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमने पतले पतले बनाए हैं। तो इसको हल्का हल्का हम रंग देंगे, ज़्यादा हमने रंग भी नहीं चेंज करना है। तो ये बिल्कुल अच्छे से इस तरह से हिलाते हुए देखिए ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो बहुत ही एकदम बढ़िया बन रहे हैं हमारे। तो ये बहुत ही जल्दी हमारे ये तैयार भी हो जाते हैं ये। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो ऐसा ही हमें चाहिए, बिना रंग इसमें ज़्यादा चेंज किए हुए हमने ये तैयार करने हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बन गए हैं। तो हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे सभी को। तो हमने ये तैयार कर लेने हैं, इसी तरह से ये हम ये सारे तैयार कर लेंगे। तो ये हमने देखिए ये तैयार कर लिए हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर मसाला गरम गरम में ही मसालेदार भी बना सकते हो, या फिर इसी तरह से ही आप इनको खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया एकदम खस्ता और फूले फूले ये बने हैं और खाने में लाजवाब, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो ये हमारी रेसिपी बिल्कुल फटाफट से ये देखिए झटपट तैयार हो गई है और एकदम क्रिस्पी ये बने हैं। तो ये अब मैं इसे देखिए तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से एकदम बाजार जैसे एकदम नरम और खस्ता बने हैं। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।